हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं आशा ये भी करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोला जा रहा है लिपि। लिपि क्या है? तो किसी भाषा को लिखने के लिए, यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि, यानी कि उस भाषा को ही लिपि कहा जाता है। यानी किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उस भाषा का लिपि कहा जाता है। जैसे आप किसी भी प्रकार के नाम वगैरह लिखना हो, जैसे राम लिखना हो, तो राम लिखना है तो ये एक प्रकार का चिन्ह है, रा एक प्रकार का चिन्ह है, ये आकार की चिन्ह है और ये माँ की चिन्ह है। यानी कि किसी, अब ये है जो ये लिख रहे हैं, जो हम लोग देवनागरी में लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। जैसे और दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को भाषा कहा जाता है। यानी किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को, लिखने की शैली को ही यानी कि लिपि कहा जाता है, यानी लिपि कहा जाता है। अब भाषा, यानी भाषा एक तरफ है, दूसरी तरफ लिपि है। यानी किस भाषा, कौन से भाषा का कौन सा लिपि होता है। जैसे बोला जा रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। यानी हिंदी भाषा जो लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेपाली भाषा की लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि होती है, ये भी देवनागरी लिपि होती है। यानी हिंदी, संस्कृत और नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है वो रोमन होती है। यानी कि ए एक प्रकार का चिन्ह है, यानी कि किसी भी प्रकार के, जैसे राम लिखना हो तो RAM लिखते हैं, तो ये एक प्रकार का, R एक प्रकार का चिन्ह है, A भी एक प्रकार का चिन्ह है और M भी एक प्रकार का चिन्ह है। और जिस चिन्ह को, यानी कि जिस संकेत या चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है उसे ही लिपि बोला जाता है। अब जैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। यानी कि सर, पंजाबी भाषा, यानी पंजाब के जितने भी लोग होते हैं वो सब, यानी कि उनके पहले, किसी के नाम के पहले गुरु लगाया जाता है, इसलिए यानी कि गुरुमुखी बोला जाता है। अब जैसे उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। यानी कि उर्दू, फारसी ऐसे ही आप बोलते हैं, तो उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? तो फारसी होती है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का क्लास यहीं तक। अगर जो क्लास अच्छा लगा होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ यानी शेयर करेंगे।